जनता के लिए लड़ने वाली जो न्यूज़ चैनल बोलते हैं, न्यूज़ चैनल, वो न्यूज़ चैनल बिकी हुई है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सामान्य लोगों की जो बात है वो बात दिखाई नहीं रही है। जो सच क्या है वो सिर्फ निगेटिविटी दिखा रहे। लोगों ने सड़कें आड़ा रखी है, लोगों ने ये करके रखा है, लोगों ने वो करके रखा है, वो बातें दिखा रहे। हम भूखे सोए थे, आए जब तक आए थे इधर भूखे सोए थे। दुकानें सब बंद कर दिए सरकार ने। हमारे लोगों ने गांव की तरफ से खाना इधर मंगवाया। नमस्कार दोस्तों, जिस टूल किट का इस्तेमाल मीडिया की ओर से जेएनयू में किया गया था, जिस टूल किट का इस्तेमाल मीडिया की ओर से किसान आंदोलन में किया था, उसी तरह के टूल किट का इस्तेमाल अब मीडिया की ओर से मराठा आंदोलन के लिए किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से मुंबई में मराठाओं की ओर से बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं और उनकी ओर से आंदोलन किया जा रहा है। तो वहीं मीडिया का एक गुट ऐसा है जो पहले दिन से उनकी कोशिश है कि मराठाओं की ओर से किस तरह से परेशानी हो रही है ऐसी छवि बनाने की। ये वही चीज़ है जो दिल्ली के मीडिया ने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर किया था और वही अब मीडिया की ओर से ऐसा ही काम मुंबई में हो रहा है। किस तरह से बताया जाता है कि जो मराठा हैं वो कभी मरीन ड्राइव पहुंच जाते हैं, कभी वो गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाते हैं, कभी वो मंत्रालय पहुंच जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह है, मुंबई अगर महाराष्ट्र की राजधानी है तो क्या मराठा मरीन ड्राइव नहीं जा सकते? क्या मराठा गेटवे ऑफ इंडिया नहीं जा सकते? लेकिन एक तरीके से जो क्लासिस्ट तरीके से जो चीज़ें बताई जाती है उसी तरह से पूरा चीज़ बताया जा रहा है। देखिए, लाखों की संख्या में जो भीड़ है ये मुंबई के बीचों बीच मौजूद है, लेकिन नेशनल मीडिया लगभग पूरी तरह से गायब है। और अगर बात की भी जा रही है तो मराठा आरक्षण, लाखों की संख्या में लोग क्यों आए हैं उस पर बात नहीं हो रही है। बात यहाँ पर यह होती है कि ट्रैफिक कैसे हो रहा है, जबकि बात होनी चाहिए कि आखिर लाखों की संख्या में मराठवाड़ा से लोग मुंबई क्यों आए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक कर क्लासिस्ट तरीके से, यानी एक तरीके से ये कि मुंबई तो अमीरों का शहर है, ये गरीब लोग मुंबई क्यों आए हैं, इस तरह से जो माहौल बनाया गया है वो कैसे हुआ है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, शुरुआत में आपको समझाते हैं कि मामला क्या है ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। ये मुंबई का आज़ाद मैदान यहीं पर मौजूद है। ये मुंबई बीएमसी, सीएसटी सब कुछ आप मेरे आसपास देख सकते हैं और पिछले 3-4 दिनों से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं ये भी आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रदर्शन ये है कि ओबीसी के जो कोटा है उसमें मराठा समाज के जो लोग हैं, खास तौर पर जो मराठवाड़ा में रहते हैं, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। अब उसका इतिहास आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इतिहास ये है कि जब निज़ाम का राज था और एक तरीके से आप समझ लें जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था, तब में मराठवाड़ा का जो इलाका है ये वहाँ पर मौजूद था और तब ये सब कुनबी समाज में आते थे। लेकिन फिर देश आज़ाद हुआ, सेंसस हुआ और मराठवाड़ा में जो लोग थे वो कुनबी से मराठा समाज में आ गए। इनका यही कहना है कि अब हमें फिर से जो कुनबी समाज का जो आरक्षण है, यानी जो ओबीसी आरक्षण है, उसके तहत हमें आरक्षण मिलना चाहिए और उसी को लेकर ये पूरा जो आंदोलन है ना वो जारी है। अब इसे लेकर आपको ये समझना ज़रूरी है कि देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप क्यों आरक्षण नहीं दे रहे हो, क्यों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसका उत्तर ये है कि मराठवाड़ा में खास तौर पर जो किसान है दर्शकों, उनकी परेशानी लगातार बढ़ी है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। 2024 से 2025 की अगर बात करें तो किसान आत्महत्या मराठवाड़ा में 32% से बढ़ी है। ऐसी कोई उठकर ये सभी लोग ऐसे ही नहीं आए हैं मुंबई, लेकिन इसके बारे में बातचीत नहीं हो रही है। क्यों इतने बड़े पैमाने पर लोग आकर यहाँ पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, इसकी बात मीडिया का एक बड़ा तबका नहीं कर रहा है। बात क्या होता है? बात ये होता है कि देखो रास्ता रोक लिया, बात होता है कि ट्रैफिक रोक लिया। अब रास्ता रोक लिया अगर, तो रास्ते की जिम्मेदारी इनकी है कि महाराष्ट्र सरकार की है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी इनकी है कि पुलिस की है? पुलिस और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर
ये सब देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके अंतर्गत आता है। तो अगर सवाल पूछना है तो इन आंदोलन करने वाले लोगों से नहीं पूछना चाहिए, सवाल सरकार से पूछना चाहिए। मुंबई को महाराष्ट्र में जोड़ने के लिए, जिन लोगों को नहीं पता है, 106 लोगों ने आत्महत्या की थी दर्शकों। 106 लोगों की मौत के बाद मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ पाया था। तो क्या महाराष्ट्र का आदमी मुंबई में आकर आंदोलन नहीं करेगा? ये क्या केवल अदानी अंबानी और जो अमीर लोग हैं वही यहाँ पर रहेंगे? और अब जो लोग कह रहे हैं कि परेशानी हो रही है, रास्ते में ट्रैफिक हो रहा है, ये खबर आप देखिए 2023 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में आते हैं और यहाँ की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसे पूरी तरीके से ढक दिया गया था। तब इनमें से कितने लोगों ने सवाल उठाया था कि ऐसा क्यों किया? तब इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि परेशानी गरीब को हुई थी। अब भी ये जो लोग आए हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये सभी किसान हैं और इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ख़राब है। इसी के चलते ये सभी मुंबई में आए हैं महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से। और महाराष्ट्र के लोग अगर मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, वहाँ पर आंदोलन नहीं करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रैटेजिकली समझा देता हूँ। होता यह है, आमतौर पर मुंबई के आज़ाद मैदान में मैं कई सालों से पत्रकारिता करते आया हूँ, 20-25 अलग अलग आंदोलन चल रहे होते हैं। क्योंकि वो एक मैदान के एक किनारे पे होते रहते हैं तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ना सरकार को ना लोगों को। उस दिन मैं महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी से मिला था। उनका भी यही कहना है कि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा आंदोलन क्या है, तब तक सरकार जागती नहीं है। आपने और मैंने तो वो लाइन भी सुना है कि जब सड़कें खाली हो जाती हैं, सुनसान हो जाती हैं, तब संसद आवारा हो जाता है। इसलिए अपने अधिकार को मांगने के लिए लोग सड़कों पर आए हैं। लेकिन मीडिया का एक बड़ा तबका इनकी मांगों पर बात नहीं कर रहा। मीडिया का एक बड़ा तबका केवल ये भीड़ दिखाता है और ये दिखाता है कि कैसे ट्रैफिक रुक चुका है। जी, आप कुछ कह रहे थे? सर जी, आपने जो बात बताई है वो सबसे महाराष्ट्र की एकदम, मैंने आप बोलते ना कि महाराष्ट्र की बोलो जनता के लिए लड़ने वाली जो न्यूज़ चैनल बोलते हैं, न्यूज़ चैनल, हाँ। वो न्यूज़ चैनल बिकी हुई है। हाँ। क्यों? क्योंकि ये हमारे सामान्य लोगों की जो बात है वो बात दिखाई नहीं रही है। जो सच क्या है वो सिर्फ निगेटिविटी दिखा रहे। लोगों ने सड़कें आड़ा रखी है, लोगों ने ये करके रखा है, लोगों ने वो करके रखा है, वो बातें दिखा रहे। पर लोगों की लोग इतने दूर से, बोले तो 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर से दूर से, अभी मैं धुले से आया हूँ, अभी कुछ लोग जालना से आए हैं, इतने लंबी गाँवों से इधर महाराष्ट्र में, वो दिल्ली के तक, बोले दिल्ली के यहाँ पे आए कि आज़ाद मैदान पे आए। क्यों आए? इसकी वजह एक ही है कि उनके मन में कुछ तो तकलीफ है, क्योंकि उनके बच्चे ने, उन्होंने जो तकलीफ देखी है उनके बच्चों ने नहीं देखना चाहिए, वो तकलीफ है। पर वो मीडिया दिखा नहीं रही है, वो अंधी हो गई है। वो क्यों अंधी हो गई है कि क्यों? उसकी वजह ये है कि वो क्या करते हैं, किसी को जो बिकने वाला है उसको कुछ ना कुछ ईडी सीबीआई दिखा के उनको खींच लेते हैं। पर इधर बिकने वाला कोई नहीं है। अभी मैं आया हूँ, मैं घर से 250 रुपये लेके आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि कुछ तो कुछ हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी हमारी, उसके लिए मैं आ गया इधर। क्योंकि मैं 2018 के आंदोलन से लड़ रहा हूँ सर जी। 2018 के आंदोलन में तुमको मालूम होगा कि धुलिया शहर में एक बड़ा कांड हुआ था, ऐसा बोला था। क्या बोला था? धुलिया में बहुत बड़ा कांड हुआ था, ऐसा बोला था। क्योंकि क्या हुआ था कि एक खासदार है हमारे नंदुरबार जिले की, उनके गाड़ी के ऊपर आंदोलन चढ़ गए थे। उसमें मेन आरोपी मैं था। मेरा नाम दिनेश ओमप्रकाश चाटोले है। मेन आरोपी मेरे को बनाया था। उन्होंने क्यों बनाया था? क्यों हम आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन करते करते हमारे जो भीड़ थी, भीड़ की वजह से अभी इन्होंने कैसा किया कि 500 लोगों की 5000 लोगों की मर्यादा है भाई। पर समाज 5000 लोगों का नहीं है। ये सच बात क्या है? 5000 लोगों की बात नहीं है। सही बात है। आपको समझना होगा, जो इन्होंने कहा, इनके मुद्दे कोई नहीं उठा रहा है। दिखा रहा क्या है कि लोग रास्ते पर हैं, और रास्ते पर अगर लोग हैं तो लॉ एंड ऑर्डर इससे पहले भी संभालने का काम देवेंद्र फडणवीस का है, जो यही कह रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं लगातार कई आंदोलन, हाँ, और 5000 लोगों का समाज नहीं है। अगर 7 करोड़ लोगों का समाज है जो इनकी ओर से कहा जा रहा है, तो लोग आएंगे। अब आपको यह समझना जरूरी है दर्शकों, मैं मुंबई में यहीं पर आज़ाद मैदान के कई सारे प्रदर्शन कवर कर चुका हूँ। यहाँ पर किसान भी पैदल आए हैं। 2017 में पहली बार एक मराठा लाख मराठा के नाम पर पूरा मराठा समाज भी आया हुआ है। तब तो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर खराब नहीं हुआ था। यानी अगर सरकार चाहे तो लॉ एंड ऑर्डर को भी संभाल सकती है और आंदोलन भी जारी रखने दे सकती है। यहाँ पर आप समझिए हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक छवि बनाई जा रही है। छवि क्या? कि देखो ये आंदोलन कर रहे हैं और मुंबईकरों को परेशान कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि यहाँ पर आप आइए, आप बात कीजिए। आज चौथा दिन है जब ये आंदोलन है। मनोज जरांगे पाटिल ने सोमवार के दिन ये कहा कि वो पानी पीना छोड़ देंगे। 4 दिन में महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री भी यहाँ पर आकर
मनोज जरांगे पाटिल से बात करने नहीं आया है। ये बात तो मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया ये नहीं बताएगा कि लोग क्यों आए। अब आपने सुना, मैं तो इनके पास गया नहीं, ये खुद आए बोले मेरे को जो परेशानी हुई है वो मेरे बच्चों को ना हो, और उसका भी कारण मैंने आपको बताया। मराठवाड़ा में सूखा या फिर भारी बारिश के चलते हर बार किसान परेशान होता है। सबसे मेन बात ये है, आप ये बोल रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिलेगा, उसकी वजह तुमको मैं बताता। आप कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट में क्या लेके जाते हैं, तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है? आज तक जो आरक्षण जो रद्द हुआ उसकी वजह क्या थी? जो उनके पास में, सरकार के पास में प्रूफ नहीं था। आज हमारे पास में ओबीसी का प्रूफ है, और प्रूफ भी कौन सा है? जो सरकार ने निकाला है। इतनी नोंदी निकाली है सरकार ने। को नहीं पता, मैं वो भी बता दूं, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा, जो मराठवाड़ा का हिस्सा था, जो निज़ाम एरा में एक टाइम पर वो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट का हिस्सा था, तब ये सभी लोग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो कुणबी समाज में आते थे। जब महाराष्ट्र देश आज़ाद हुआ, सेंसस हुआ, इनमें से कई लोग जो हैं उन सभी को जो यहाँ पर हैं उन्हें मराठा बताया गया। इनका यही कहना है कि हमारे पास प्रूफ है और हमें आप एक बार फिर से कुणबी के तहत ओबीसी का आरक्षण दीजिए। अब आपको समझना होगा ये क्यों ज़रूरी है। अधिकांश जो यहाँ पर हैं वो किसान हैं, और वो जो सबूत है वो सरकार के पास मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद अगर लाखों लोग आते हैं दर्शकों, और इसको लेकर नेशनल मीडिया में खबर नहीं होती है, और जो स्टेट मीडिया है, आपने इनको सुना कि इनका मीडिया पर कितना भरोसा है, ये दर्शाता है कि हालत किस तरीके से हो चुके हैं। और आप बताइए, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं, परेशानी हो रही है। हमारा देश तो आज़ाद ही हुआ था ना प्रदर्शन की वजह से। ये तो भारत है जहाँ पर गांधी से लेकर नेहरू हर किसी ने प्रदर्शन किया है। जैसे कि मैंने कहा, अगर गांधी और नेहरू प्रदर्शन नहीं करते तो देश आज़ाद नहीं होता। अंग्रेज़ों ने भी हम भारतीयों को एक मैदान में बंद कर नहीं रखा, देश भर में आंदोलन हुए तब जाकर आज़ादी मिली। और अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, मराठा आंदोलनकारी नहीं। ये बात बताना ज़रूरी है। और ये क्या बात हुई दर्शकों, जो कई जगहों पर चल रहा है, मराठा आंदोलन के लोग मरीन ड्राइव गए, मराठा आंदोलन के लोग फलाना अच्छे जगह पर गए। अरे ये महाराष्ट्र के लोग नहीं हैं क्या? अगर ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है तो यहाँ पर मराठा आंदोलनकारी नहीं आएंगे क्या? वो मरीन ड्राइव नहीं जाएंगे कि फिर अदानी अंबानी के लिए ही वो बनाया गया है? ये एक बड़ा सवाल है, ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई जगहों पर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर उठता है, अरे देखो कितना ये हो गया। आपको मैं सच्चाई एक और बता देता हूँ। जिस दिन ये लोग आए, इनसे भी आप पूछेगा, उस दिन सारे जो यहाँ पर खाऊ गली है ना, उसे बंद रखा गया। खाऊ गली जहाँ पर खाना मिलता है, पूछिए। वॉशरूम्स नहीं थे। ये क्यों किया गया? यहाँ पर रास्ते जो है, जो आज़ाद मैदान है, वो पूरी तरीके से कीचड़ में तब्दील हो चुका था भारी बारिश की वजह से। ये इसलिए किया गया दर्शकों, ताकि लोग परेशान हो और वापस जाएं। और इनको गणपति के समय भी इसलिए यहाँ पर परमिशन दिया क्योंकि सरकार ने सोचा होगा कौन आएगा, गणपति का त्यौहार चल रहा है। लेकिन अब मनोज जरांगे पाटिल लाखों लोगों को लेकर आ गए हैं और सरकार गायब है। अब यहाँ पर मीडिया को क्या करना चाहिए वो सोचिए। यहाँ पर पॉलिटिक्स को आप समझिए कैसे हो रहा है। अब ये देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि जो सोशल फैब्रिक है वो एक रहना चाहिए, लेकिन इनके सरकार में जो मराठा नेता हैं वो मराठा का समर्थन करते हैं, ओबीसी नेता हैं वो ओबीसी का समर्थन करते हैं। और ये दोनों जो समाज है, चाहे वो मराठा या ओबीसी, दोनों को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। आप तो सरकार है ना, आप एक साथ रहकर एक फैसला लीजिए। 4 दिन में अगर एक मंत्री मिलने नहीं आता है, नेशनल मीडिया पर क्या आपने ये तस्वीरें देखी? अगर ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं आप, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अभी जो लोग आए हुए हैं, खास तौर पर टीवी मीडिया में, बड़े तबके पर, या अखबारों में, या सोशल मीडिया पर, वो एक सोच के साथ आए हैं। वो ये बताते हैं कि मराठा आंदोलनकारी जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर सो रहे हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग आए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनके सोने का इंतजाम करने का। वो सरकार की ओर से किया नहीं गया और इसी के चलते लोग आए हैं। और लोग इसलिए नाराज़ हैं कि 4 दिन होने के बावजूद अगर कोई बात नहीं कर रहा है, अगर सरकार नहीं आ रहा है और एक तरीके से इन्हीं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो लोगों को गुस्सा होना चाहिए या नहीं? ये ठीक, जैसे कि मैंने कहा, किसान आंदोलन के समय भी हमने देखा है, जेएनयू में भी हुआ था तब देखा है। भारी बारिश होती है तो सरकार जिम्मेदार नहीं है, बारिश जिम्मेदार है। आंदोलनकारी आते हैं तो सरकार जिम्मेदार नहीं है, आंदोलनकारी जिम्मेदार हैं। अगर सब लोग, हम ही लोग जिम्मेदार हैं हर चीज़ के लिए, तो क्या सरकार को केवल नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने और उसको रिट्वीट करने के लिए रखा गया है क्या? ये भी एक सवाल है। यहाँ पर आप जिनसे भी बात करेंगे, इन किसी भी किसानों से पूछिए गांव की परिस्थिति कैसी है। ना खेत को पैसे मिल पा रहे हैं, ना वहाँ पर कोई इंडस्ट्री जा रहा है, आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। जो मैंने आपको बताया, बस यही कि यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर आए हैं, उसके आगे कोई बढ़ नहीं रहा।
और ये जो पूरा एक कवरेज रहा है, ये एक क्लासिस्ट कवरेज रहा। इसी तरह से CAA NRC को लेकर किया गया था, इसी तरह से हमने शाहीन बाग में देखा था, इसी तरह से चीज़ें की गई थी और ठीक वही चीज़ यहाँ पर किया जा रहा है। ये सभी किसान हैं, आप पूछेंगे, और जैसे कि मैंने बताया 32% आत्महत्याएं बढ़ी हैं मराठवाड़ा में, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब नरेंद्र मोदी आए थे और झुग्गी झोपड़ियों को ढक दिया गया था, तब मुंबईकरों को परेशानी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि गरीबों का घर ढका गया था। वो तो आते हैं, अपने मॉल में जाते हैं और रहते हैं। इंटेलिजेंस कहाँ है? चलिए, मैं मानता हूँ कि 8,000 लोगों को परमिशन दिया था, ठीक। जब गाँव से 10,000 गाड़ियाँ निकली थी, इंटेलिजेंस सो रहा था, आपको पता था लोग आने वाले हैं, तो आपने इंतज़ाम क्यों नहीं किया? अब ये सवाल भी क्या मराठाओं से पूछा जाएगा या सरकार से पूछा जाएगा? देवेंद्र फडणवीस से कोई सवाल पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? इनसे पूछिए। अब तस्वीरें क्या आ रही है मैं आपको बताता हूँ कि ये नहा रहे हैं रस्तों पर, ये वॉशरूम कर रहे हैं। अरे आपने क्या यहाँ पर एक एक करके, मैं किसी से भी, आप लोग बताओ, क्या कहीं पर अरेंजमेंट किया गया था आप लोग के रहने का, खाने पीने का? अब ये खुद अपने खाना और ये सब लेकर क्या हमारे लोगों को सरकार ने कुछ नहीं, हम भूखे सोए थे, आए जब तक आए थे इधर भूखे सोए थे, दुकानें सब बंद कर दिए सरकार ने। हमारे लोगों ने गांव की तरफ से खाना इधर मंगवाया, सब हमारे मराठा भाइयों ने महाराष्ट्र से खाना हमारे लिए खाना मंगवाया। ये बातें याद रखिए, ना खाने का इंतजाम किया गया, ना खाने का इंतजाम किया गया, ना वॉशरूम्स का इंतजाम किया गया। और अगर अब भी ये रेलवे स्टेशन पर सो रहे हैं जो ये बात कह रहे हैं, तो वो सरकार की नाकामयाबी है। सरकार को अरेंजमेंट करना चाहिए। इससे बड़े बड़े यहाँ से हमने लाखों लोगों के किसानों को जाते हुए देखा है, लाखों किसान को आज़ाद मैदान जाते हुए देखा है, तब क्यों नहीं परेशानी हुई? क्योंकि सरकार ने अरेंजमेंट किया। अब जो सारी चीज़ें हैं वो सरकार को साबित करना है, इनसे बात करने का काम सरकार का है। अगर सरकार के लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, तो आप अगर मुंबई से हैं और आप ट्वीट कर रहे हैं कि अरे परेशानी हो रही है, आपके परेशानी के लिए ये लोग नहीं, सरकार जिम्मेदार है। और वो पत्रकार जो लगातार लिख रहे हैं कि ये किसी AC स्टूडियो में चले गए, किसी अच्छे जगह पर चले गए, वो क्यों गए? अरे क्यों नहीं गए? इनका मुंबई महाराष्ट्र नहीं है क्या? हम बाहर से आते हैं और यहाँ पर रहते हैं ना। महाराष्ट्र में मुंबई को जोड़ने के लिए 106 लोगों ने ऐसी अपनी जान नहीं दी कि अमीर आकर रहे। यहाँ पर आंदोलन होगा, क्योंकि आंदोलन होगा तभी सरकार सुनती है। इसलिए ये जो आंदोलन है, इसके पीछे के आपको ये समझना होगा कि लोग क्यों आए। केवल जो टीवी पर चल रहा है उसे आप सही मत समझिए, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ पर इंटेलिजेंस का फेलियर है, देवेंद्र फडणवीस का फेलियर है, महाराष्ट्र सरकार का फेलियर है। और इसके बावजूद जब आपने खाना बंद किया, आपको लगा कि लोग चले जाएंगे, तो लोगों ने अपने अपने गाँव से खाना मंगाया है। अगर उसके बावजूद ये रह रहे हैं, हम महाराष्ट्र में हैं, हर जगह पर गणेश चतुर्थी चल रही है, उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि इनके घर पर गणपति नहीं मनाया जाता है। फिर भी अगर ये यहाँ पर आए हैं तो उसकी वजह होगी, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सवाल पूछना है दर्शकों, तो सरकार से पूछिए, उन लोगों से पूछिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो AC कमरे में बैठकर मीटिंग खेल रहे हैं और मीडिया से बाइट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर बात नहीं कर रहे। इसी वजह है कि चौथे दिन मनोज जरांगे पाटिल को अब एक तरीके से पानी भी छोड़ना पड़ा ताकि सरकार उनकी बात को सुने। और मनोज जरांगे पाटिल या ये जितने लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं, ये वही रास्ता है जो हमें महात्मा गांधी ने बताया है। ये शाहू फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र है। यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, ये बात पहले से है। और अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना है, तो ये मुंबई पुलिस का काम है, मराठा आंदोलनकारियों का नहीं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जो शूट कर रही हैं वो महिलाएं हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ सब लोग आके अच्छे से बात कर रहे हैं, तो अच्छे से सभी लोग बातें कर रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का केसेस हुए हैं, तो उसके लिए मनोज जरांगे पाटिल ने खुद ने भी कहा है कि कहीं पर भी आप ऐसा कुछ ना करें जिसका आपके आंदोलन पर असर पड़े। अब इससे ज़्यादा वो क्या करें? लेकिन इस सबसे कौन गायब है? प्रशासन, इंटेलिजेंस और बातचीत, तीन चीज़ जिससे सारी चीज़ें सुलझा सकती हैं, वो अगर आप नहीं करेंगे और आप इन्हीं लोगों को कहेंगे, तो याद रखिए मनोज जरांगे पाटिल ने ये भी कहा है कि अगर मामला ऐसे ही चलता रहा तो इस शनिवार और रविवार को मराठवाड़ा के मराठा जो हैं उनके घर के एक एक आदमी यहाँ पर आएंगे। तो क्या इसके लिए भी आप इन्हें जिम्मेदार ठहराएंगे? जवाब है नहीं। उन क्लासिस्ट लोगों से बचिए जो चाहते हैं कि जो गरीब है वो गरीब ही रहे, वो और कहीं घूमे नहीं, मुंबई में ना घूमे, बस एक मैदान में बने रहे। ऐसा नहीं होता। अगर कोई आया है महाराष्ट्र से, वो आएगा, वो देखेगा और अपने मांगों के लिए लड़ेगा। इसलिए मुझे लगा कि इस वीडियो को करना चाहिए। हर किसी ने बताया कि कैसे परेशानी है और कैसे सरकार ने
इनकी परेशानी को बढ़ाने की कोशिश की है, कम करने की नहीं, कैसे बढ़ाई जाए। वो तो बाद में मीडिया में जब बात आए तब यहाँ पर सफाई कर्मचारी आए और यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें होने लगी। सच्चाई ये है सभी चीज़ों को बंद रखा गया था, एक तरीके से सज़ा देने की कोशिश की गई थी कि तुम आए कैसे। अब जब उनको समझ में आया कि नहीं इनके पास ताकत है दर्शकों, तो चीज़ें बदली है। लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सच्चाई को आप समझेंगे और आप समझ में आएंगे कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर लोग आए हैं मुंबई में। और अगर मुंबई करों को परेशानी हो रही है तो परेशानी मराठाओं की वजह से नहीं, महाराष्ट्र सरकार की वजह से हो रही है। ये बात आप याद रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आप इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।